फाइनली राजस्थान विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद नतीजा सामने आ चुका है। इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने कौन जा रहे हैं। जिसका आज की इस वीडियो में आपको बताता हूं कि कितने जिले में कितने सीट बीजेपी पारी है, कितने सीट कांग्रेस से मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास जैसे आपका राजस्थान में कुल 200 सीट है, जिसमें से भाजपा को और कांग्रेस के अन्य। तो यहाँ पास जयपुर में कुल 19 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 7 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 12 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी को यानी 6 सीट से हार का सामना कर रही है, जबकि कांग्रेस यहाँ जीत का सामना करती हुई नजर आ रही है जयपुर में। इसके बाद आपका आता है बड़मेर में कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 सीट मिल रही है और जबकि कांग्रेस को 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी को यहाँ 1 सीट से हार का सामना कर रही है, जबकि कांग्रेस यहाँ 1 सीट से जीत का सामना करती हुई नजर आ रही है बड़मेर में। जी हाँ दोस्तों, तो राजस्थान में कुल 200 सीटें, जिसमें से 95 सीट आने पर किसी पार्टी को जीत मिलने की संभावना बन सकती है। इसके बाद आपका आता है पाली में कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 4 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी को यहाँ 4 मिली है, जबकि कांग्रेस को यहाँ 2 मिली है। तो 2 सीट से हार का सामना करेगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस 2 सीट से हार का सामना करती हुई आपको देखने को मिलेगा, जबकि बीजेपी यहाँ पाली में जीत का सामना कर रही है। इसके बाद आपका आता है भीलवाड़ा में यानी बांसवाड़ा में कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बांसवाड़ा में 5 सीटें, जिसमें बीजेपी को 3 सीट मिल रही है और जबकि कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है और अन्य खाते में भी सीट 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आ देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ जीत का सामना करती हुई नज़र आएगी और जबकि कांग्रेस यहाँ 1 सीट से हार का सामने करती हुई नज़र आएगी। आपके यहाँ पास आ देख सकते हैं कि कांग्रेस यहाँ 1 सीट से हार का सामना करेगी। इसके बाद आपका आता है बांसवाड़ा में। इसके बाद आपका आता है छालवाड़ा में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को भी 2 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को दोनों समान सीट देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस को दोनों समान सीट देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ बीजेपी कांग्रेस को सीट देखने को संभव मिलने की आवश्यकता है। इसके बाद आपका आता है छालवाड़ा में तो 95 सीट आने पर किसी पार्टी को जीत मिलने की संभावना बन सकती है। इसके बाद आपका आता है जिला सीकर में कुल 8 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के जिला सीकर में कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 सीट मिल रही है और जबकि कांग्रेस को 5 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। तो पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी यहाँ 1 सीट से हार का सामना करेगी, जबकि कांग्रेस यहाँ 2 सीट से जीत का सामना करती हुई नज़र आ रही है बीजेपी से। तो यहाँ पास बीजेपी को हार का सामना सीकर में करेगी, जबकि कांग्रेस यहाँ 2 सीट से जीत का सामना करती हुई नज़र आएगी। आपको जनता ने बड़ा गया खुलासा, इस बार कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। इसके बाद आपका आता है उदयपुर में कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 6 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं बीजेपी के यहाँ 2 सीट से यानी बीजेपी के यहाँ 4 सीट के हार का सामना करेगी कांग्रेस से उदयपुर में, जबकि कांग्रेस यहाँ जीत का सामना करती हुई नज़र आएगी। पास आप देख सकते हैं कि कांग्रेस यहाँ हार का सामना करती हुई नज़र आएगी। इसके बाद आपका आता है जिला करौली में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 3 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। तो पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी को यहाँ 1 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस के यहाँ 3 सीट मिल रही है। तो यहाँ पास कांग्रेस जीत का सामना करती हुई नज़र आएगी और जबकि बीजेपी यहाँ हार का सामना करती हुई नज़र आएगी। इसके बाद आपका आता है करौली में हार का सामना कर रही है बीजेपी। तो यहाँ पास आ सकते हैं कि 2 सीट से जीत का सामना कर रही है कांग्रेस। इसके बाद आपका आता है जिला अलवर में कुल 11 सीटें हैं। राजस्थान के अलवर में कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 4 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 7 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी को 4 मिल रही है ना, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं बीजेपी यहाँ 3 सीट से कांग्रेस से हार का सामना करेगी अलवर में। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी यहाँ 3 सीट से हार का सामना करती हुई नज़र आएगी, जबकि यहाँ कांग्रेस जीत सामना करती हुई नज़र आएगी बीजेपी से। इसके बाद आपका आता है जिला बारा में। राजस्थान जिला बारा में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 3 सीट मिलती हुई नज़र आएगी और अन्य खाते में भी सीट 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी यहाँ 2 सीट से हार का सामना करेगी, जबकि कांग्रेस यहाँ 2 सीट से जीत का सामना करती हुई नज़र आएगी। आपको यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी यहाँ
2 सीट से हार का सामना करती हुई नज़र आपको देखने को मिलेगा 12 में। जी हाँ दोस्तों, अब कांग्रेस यहाँ जीत का सामना 2 सीट से करेगी बीजेपी से। इसके बाद आपका आता है जिला धौलपुर में। धौलपुर में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिल रही है और कांग्रेस को भी 2 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। तो राजस्थान के धौलपुर में दोनों बराबर सीट मिलती हुई नज़र आ रही है, जबकि यहाँ अन्य खाते में भी सीट 0 जाती हुई नज़र आ रही है। पास देख सकते हैं अन्य खाते में भी सीट 0 है, जबकि बीजेपी के 2 हैं और कांग्रेस के भी 2 सीट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि किसकी हार मानने से। तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे तमाम लेटेस्ट न्यूज़ लाऊंगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें टॉपर टीचिंग।